तो हमारे ग्रेट अपलाइन है रिजवान खान साहब, उनके माध्यम से उनके बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग थे, कोरोना काल में वो छोड़ के चले गए। उसके बाद की जिंदगी कैसे बदली, जिंदगी में कोई परिवर्तन है कि नहीं है, यह कष्ट भरी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। मिसेस फरीदा खान मैम से ही सुनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे आती हूँ और इतना ज़्यादा क्राउड देखती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम फरीदा खान है और मैं बेसिकली नेपाल में मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुआ था और सर से शादी हुआ जब, तब मैं दिल्ली आई और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। सर इंजीनियर थे, इंजीनियर सोच के शादी हुई थी। लेकिन जैसे सर का अगर आप सक्सेस सेमिनार देखेंगे तो पता चलेगा कि वो किस बैकग्राउंड से थे। मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन कई कैटेगरी होता है, तो बहुत लोअर मिडिल क्लास से सर बिलोंग करते थे और ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उनको ये था कि इंजीनियर तो हैं, जॉब कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे थे कि एक अच्छी लाइफ अगर जीना है तो जॉब से नहीं पूरा होगा। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे और इतना पता होगा कि खाने को आ रहा है, उससे ज़्यादा हम सोच नहीं सकते हैं। कर्ज बहुत था तो उनको पता था कि कुछ तो मुझे साइड में करना है। लेकिन साइड में जितने लोग भी कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 2 जॉब या एक साथ कर पाए, ऐसा हो नहीं पाता है। तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग अदर कंपनी पता चली और बहुत सारी कंपनियां वो किए, लेकिन जैसे थोड़ा सा ग्रोथ होता था वो कंपनी बंद हो जाती थी। इसीलिए मार्केट में नेगेटिव बहुत हैं लोग कि कोई भी कंपनी लोग ज्वाइन कर लेते हैं ये सोच के कि वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि वही सपने वहाँ पे दिखाए जाते हैं कि आज इतने ज्वाइन कर लो, कल इतना मिल जाएगा। तो वो चीज़ जिसमें जो उसमें फंसते हैं वही लोग ज़्यादा निगेटिव होते हैं। तो वो भी यही कर रहे थे और जैसे थोड़ा सा ग्रोथ होता था कंपनियां छोड़ के चली जाती थी। ऐसे करते करते एक कंपनी मिली, उसमें कुछ 10 साल काम किए थे, अच्छे उस पर पहुंचे थे, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। फिर उसके बाद में वेस्टीज किए और वेस्टीज से बहुत सारी चीज़ें अचीव किए। और यहाँ का पे जो बाली सर से मिले थे तो प्रोडक्ट ही पता चला था, समझ में आया था। और उससे सर को जैसे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी वो ठीक हुआ तो बिलीव बढ़ा और वेस्टीज फिर कंटिन्यू किए। यहाँ का जो पहला चेक था वो 32 रुपये का था और हाईएस्ट जो है 18 लाख प्लस का है। और यहाँ से 9 फॉरेन ट्रिप भी किए थे, 3 बेटी को कराए थे, फिर एक हाउस फंड से घर भी लिए और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 3 गाड़ी हैं, एक फोर्ड फिगो, एक ऑडी Q3 और एक किया सोनेट है और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। जो पहला घर था बहुत जॉइंट फैमिली थे, बहुत कंजेस्टेड सा रहता था, लेकिन जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। जो होता है ना एक ड्रीम लाइफ, वो हम जी रहे थे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके भी सपने बहुत बड़े हो गए थे। उसी बीच कोरोना में 2021 30 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूँगी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी और बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बात भी करना बिल्कुल नहीं पसंद था किसी से। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन एक चीज़ देख रही थी कि जैसे हमारे में 4 महीना 10 दिन इद्दत पूरी करते हैं, जिसमें मुस्लिम होंगे उनको पता होगा या जो नॉन मुस्लिम है उनको भी पता होगा, फ्रेंड के थ्रू या किसी के भी नेबर के थ्रू पता होगा। उस बीच हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि 4 महीने का दिन ना बहुत बड़ा होता है। मैं देखी बहुत क्लोज, चाहे मैके का है या ससुराल के भी हैं, बच्चों के लिए कुछ भी लाते थे चीज़, मतलब चॉकलेट लाए, जूस लाए, फ्रूटी लाए, कुछ भी लाए, लेकिन 1% भी फर्स्ट डे से आज तक कोई ये नहीं पूछा कि आपके घर का खाना खर्चा कैसे चल रहा है। क्योंकि हम सुने रहते हैं बहुत सारे लोगों का, जैसे मोहंती सर को, किसी भी हम सुने तो रहते हैं,
कि इसमें पैसे आते हैं, लेकिन जब तक अपने ऊपर नहीं होता हम बिलीव नहीं करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। उस टाइम पे भी पहले दिन भी कोई ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर का खाना खर्चा कैसे चल रहा है। मैं वेस्टीज के लिए तो मुझे क्लियर भी नहीं थी कि मैं करूं क्या, लेकिन 3 बच्चे थे, कुछ तो करना ही था। उस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी और वेस्टीज से कंटिन्यू मेरे घर पे पैसे आते रहे। अब मुझे ये नहीं पता है कि साइड मेंटेन कैसे होता था, क्योंकि अगर हम 100% यूज़र हैं तो एक दुकान से, वेस्टीज छोड़ो किसी भी दुकान से अगर कोई सामान आता है तो हम कंटिन्यू वहीं से लेते हैं, चाहे वो कंपनी कहीं और से भी मिले, लेकिन हमारा जो माइंड सेट होता है उसी सामान के लिए होता है। तो हम भी इतने 12 साल से वहीं से लेते थे, वेस्टीज से ही लेते थे। हमारे 2 DLCP थे, मौजपुर एक यमुना विहार, वहाँ से आता था। तो हमारा यहाँ से कंटिन्यू मतलब चेक आता था। तो एक चीज़ समझ में आई कि हमें कोई नहीं पूछा, लेकिन वेस्टीज से तो आता रहा। तब तक क्लियर नहीं हो रही थी। उस दिन मेरी बेटी का 12th क्लास उसी साल की थी और उसका रिजल्ट आया तो रोने लगी। खुशी तो हुई, लेकिन उससे ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उनके पापा जितना कहे थे उतने उसका नंबर आया था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसका एक ड्रीम था कि मैं MBBS करूँगी और बाहर से, क्योंकि वो 6th क्लास में थी जब से वो बाहर कंट्री से फॉर्म उसका भराते रहते थे ऑनलाइन, जब यहाँ ऑनलाइन चलता भी नहीं था। तो उसका एक ड्रीम था कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे देख रही थी कि मम्मी तो कर नहीं पा